रुकुम होबे ना और जोरे बोलून और बुलंद आवाज से। आज लोग पूछते हैं कौन है आला हजरत। वक्त नहीं है कि बहुत ज्यादा तमीदी गुफ्तगू करूं, इजाजत चाहता हूं। कौन है आला हजरत? कि जात का नाम है आला हजरत, कि शख्सियत का नाम है आला हजरत। तो कहने वाले ने कहा पूछते हो कौन है आला हजरत? किताबे इश्क का उन्वान है आला हजरत। मोहब्बत से मोहब्बत से मोहब्बत से किताबे इश्क का उन्वान है आला हजरत। हमारे अकीदे की पहचान है आला हजरत और रहेगा हमारे ही सर पर फख्र का सेहरा। हमारी टीम के कप्तान है आला हजरत। हमारी टीम के कप्तान है आला हजरत। आज हम कहते हैं आला हजरत तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। कुछ तो ऐसे भी हैं जिनको कलरा का बीमारी पकड़ लेता है। कहते हैं आप लोग आला हजरत आला हजरत आला हजरत करते हैं। किसी कहने वाले ने कहा हजरत फितना परवर आशिकों को जाने क्या तकलीफ है। फितना परवर आशिकों को जाने क्या तकलीफ है। बेखबर दानिश्वरों को जाने क्या तकलीफ है। अरे ऊंचे ऊंचे हजरतों ने आला हजरत कह दिया, ये छोटे छोटे हजरतों को जाने क्या तकलीफ है। ऊंचे ऊंचे हजरतों ने आला हजरत कह दिया, ये छोटे छोटे हजरतों को जाने क्या तकलीफ है। कौन है आला हजरत? किस जात का नाम है आला हजरत? आशिक का नाम आला हजरत है। और मैं कहता हूं आशिक नहीं बल्कि इश्क का नाम आला हजरत है। मुहिब नहीं बल्कि मोहब्बत का नाम आला हजरत है। इस्तिफ्ता की बारीक बीनी का नाम आला हजरत है। इल्म की लाइब्रेरी का नाम आला हजरत है। इमाम गजाली की शान तसव्वुफ का नाम आला हजरत है। इमाम राजी की शान तफसीर का नाम आला हजरत है। इमाम आजम की शान फुकाहत का नाम आला हजरत है। गौसे आजम की इनायत का नाम आला हजरत है। गरीब नवाज की करामत का नाम आला हजरत है। अरे मेरे नबी के बेशुमार मौजज़ों में से एक मौजज़े का नाम आला हजरत। आज लोग एक एतराज करते हैं और अभी इस वक्त ये एतराज बड़ी शिद्दत के साथ सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है कि आप लोग जितनी शिद्दत के साथ बरेली के इमाम अहमद रजा के नाम का नारा लगाते हैं उतनी शिद्दत के साथ और बुजुर्गाने दीन के नाम का नारा क्यों नहीं लगाया जाता। जितनी शिद्दत के साथ आप लोग आला हजरत करते हैं उतनी शिद्दत के साथ गरीब नवाज के नाम का नारा क्यों नहीं। और यहीं पे ठहर करके एक जुमला कह दूं, आज कुछ लोग बरेली और अजमेर का तकाबुल करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों ने बरेली और अजमेर में लड़ाने की लोगों को कोशिश की। याद रखना हमारे असातिज़ा ने हमें पढ़ाया है तो अलिफ से आलू और बे से बोतल नहीं पढ़ाया है, बल्कि हमारे असातिज़ा ने हमें पढ़ाया है तो अलिफ से अजमेर पढ़ाया है तो बे से बरेली। तुम लड़ाने की कोशिश कर रहे हो।
कहते हो कि जितनी शिद्दत के साथ आला हजरत का जिक्र करते हो उतनी शिद्दत के साथ और बुजुर्गाने दीन का चर्चा क्यों नहीं किया जाता। ये हिंदुस्तान की जमीन बुजुर्गाने दीन की जमीन है, ये हिंदुस्तान की जमीन वलियों की जमीन है, ये हिंदुस्तान की जमीन वली कामिलीन की जमीन है, ये हिंदुस्तान की जमीन गरीब नवाज की जमीन है, ये हिंदुस्तान की जमीन मखदूम सिमना की जमीन है, ये हिंदुस्तान की जमीन महबूब इलाही की जमीन है, ये हिंदुस्तान की जमीन हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जमीन है, ये हिंदुस्तान की जमीन हजरत अमीर खुसरू की जमीन है, ये हिंदुस्तान की जमीन रोशन चिराग दहलवी की जमीन है, ये हिंदुस्तान की जमीन मखदूम माहिम की जमीन है, ये हिंदुस्तान की जमीन मखदूम बिहारी की जमीन है, ये हिंदुस्तान की जमीन मखदूम कछौछा की जमीन है, ये हिंदुस्तान की जमीन साबिर अलाउद्दीन की जमीन है, ये हिंदुस्तान की जमीन वारिसे देवा की जमीन है, ये हिंदुस्तान की जमीन, ये हिंदुस्तान की जमीन गौसे बंगाला की जमीन है, ये हिंदुस्तान की जमीन महबूब शाह मीना की जमीन है, ये हिंदुस्तान की जमीन बुजुर्गों की जमीन है। कहते हो कि और बुजुर्गों का जिक्र क्यों नहीं करते जितनी शिद्दत के साथ आला हजरत का जिक्र करते हैं। जवाब देना चाहूंगा, ये हिंदुस्तान की जमीन बुजुर्गों की जमीन है। जितने भी औलिया इस हिंदुस्तान में आए हैं सबों ने इस्लाम फैलाया है और तन्हा बरेली के इमाम अहमद रजा खान ने इस्लाम को बचाया। और एक जुमला में अपनी उलमा की दुआओं को लेकर कहना चाहूंगा, जिक्र कसरत के साथ बचाने वाले की होती है। मैं दलील दे दूं, इस्लामी जंगें बहुत हुई, बद्र की तारीख, उहुद की तारीख, खंदक की तारीख, हजरत अबू बकर के ज़माने में भी इस्लामी जंगें हुई, उमर के ज़माने में भी इस्लामी जंगें हुई, हजरत उस्मान गनी के ज़माने में भी इस्लामी जंगें हुई, मौला अली के ज़माने में भी इस्लामी जंगें हुई, हजरत अमीर माविया के ज़माने में भी इस्लामी जंगें हुई। लेकिन जितनी शिद्दत के साथ हम करबला का जिक्र करते हैं उतनी शिद्दत के साथ और जंगों की तारीख को बयान नहीं किया जाता। क्यों? बद्र की तारीख भूल गए, उहुद की तारीख भूल गए, खंदक की तारीख भूल गए, हजरत अबू बकर के जमाने में जो जंगें हुई उन जंगों के वाकयात भूल गए, उस उमर के जमाने में जो जंगें हुई उन जंगों के वाकयात भूल गए, उस्मान गनी के जमाने में जो जंग हुई उन जंगों के वाकयात भूल गए। आखिर उतनी शिद्दत के साथ, अपनी शिद्दत के साथ बद्र की तारीख को बयान क्यों नहीं किया जाता, उहुद की तारीख को बयान क्यों नहीं किया जाता, खंदक की तारीख को क्यों नहीं बयान किया जाता। जितनी शिद्दत के साथ हम करबला की तारीख को बयान करते हैं, जितनी शिद्दत के साथ हम आका हुसैन की शहादत को बयान करते हैं, जितनी शिद्दत के साथ हम हजरत अली अकबर की शहादत को बयान करते हैं, जितनी शिद्दत के साथ हम हजरत अली असगर की शहादत को बयान करते हैं, जितनी शिद्दत के साथ हम शोहदाए करबला की तारीख को बयान करते हैं, उतनी शिद्दत के साथ और भी जंगों के वाकयात को बयान नहीं किया जाता। क्यों? तो अल्लामा अलीमुद्दीन साहब किबला कहेंगे कि इस्लामी जंगें करबला से पहले जितनी हुई है वो सब इस्लाम फैलाने के लिए हुई है और करबला में जो जंग हुई है वो इस्लाम बचाने के लिए हुई है। और एक जुमला कह दूं कि तलवार करबला में भी चली है और तलवार बरेली में भी चली है। जो आशिक होगा वो बोलेगा। दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल
रहा। तलवार करबला में भी चली है, तलवार बरेली में भी चली है, मगर फर्क इतना है कि करबला में जो तलवार चली है वो लोहे की तलवार चली है, और बरेली में जो तलवार चली है वो कलम की तलवार चली है। कलम की तलवार चली है। और वो आला हजरत जिनका कलम, आहा, आला हजरत का कलम, कलम हर एक के हाथ में, हर एक अपने हाथ में कलम लेते हैं। दुनियादार अपने हाथ में कलम लेता है तो दुनिया की बातों को लिखता है। बड़ी खुशी हुई, हजरत अल्लामा मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब क़िबला ने अभी बंगला ज़बान में एक किताब मुझे पेश किया। कहे हजरत अब तक हमने 20 रिसाले मुकम्मल कर लिए, बंगला ज़बान में 20, 25, 30 वर्क की किताबें, पतली पतली किताबें बंगला ज़बान में मसलके आला हजरत की रोशनी में हजरत अल्लामा अलीमुद्दीन साहब क़िबला लिख करके इन कौम को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। गोया अल्लामा अलीमुद्दीन के हाथ में कलम आया तो आपने कलम चलाया तो दीन की बातें लिखी हैं। आलिम के हाथ में कलम आए तो वो अपने इल्म की बातें लिखेगा। डॉक्टर के हाथ में कलम आए तो वो अपने कलम के जरिए दुनिया की दवाओं को लिखेगा। इंजीनियर के हाथ में कलम आए तो वो दुनिया का नक्शा बनाने की कोशिश करेगा। गोया कलम जिसके हाथ में आता है वो अपने कलम के जरिए दुनिया के हालात को लिखने की कोशिश करता है। सहाफी ने कलम उठाया तो दुनिया के हालात को सफेद किरतास पर लिखने की कोशिश की। नामा निगारों ने कलम उठाया तो दुनिया की तारीख को लिखने की कोशिश की। कोई लैला मजनू की मोहब्बतों की दास्तान सफेद किरतास पर लिखने की कोशिश कर रहा है। कोई हीर और रांझे की मोहब्बतों की दास्तान का कलम बंद करने की कोशिश कर रहा है। कोई दुनिया की मोहब्बतों का जिक्र कर रहा है, कोई नैनीताल की वादी का जिक्र कर रहा है, कोई लंदन और पेरिस की खूबसूरती का जिक्र कर रहा है, कोई कश्मीर की खूबसूरती का जिक्र कर रहा है। मगर तनहा एक इमाम अहमद रजा खान है जिन्होंने अपने हाथ में कलम लिया है, और जब आपने कलम चलाया है तो किसी दुनियादार की तारीफ कलम के जरिए नहीं की है। हमेशा आला हजरत ने कलम चलाया है तो मदीने के ताजदार की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, अहमद मुख्तार की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी का चेहरा है। आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी की पेशानी मुबारक है। आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी की भवें मुबारक है। आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी की चश्माने मुबारक है। आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी का गोशे मुबारक है। आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी की बीनी शरीफ है। आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी के लभाए मुबारक है। आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी की दंदाने मुकद्दस है। आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी की जबान फैज तर्जमान है। आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी की जुल्फे मुअम्बर है। आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी का दस्ते मुबारक है। आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी का सीने मुबारक है। आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी का दिले अतहर है। आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी का शिकमे मुबारक है। आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी का पाए मुबारक है। आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी का कपड़ा शरीफ है। आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी का मामा शरीफ है। आला हजरत का कलम है, सामने मदीनतुर रसूल है। आला हजरत का कलम है, सामने सुनहरी जाली है। आला हजरत का कलम है, सामने रियासुल जन्ना है। आला हजरत का कलम है, सामने मिर्ज़नाए बिलाली है। आला हजरत का कलम है, सामने असहाबे सुफ़ा का चबूतरा है। आला हजरत का
कलम है, सामने सुतूने लुबाबा है, आला हजरत का कलम है, सामने सुतूने वकूद है, आला हजरत का कलम है, सामने सुतूने आयशा है, आला हजरत का कलम है, सामने मुस्तफा जाने रहमत का रोजा है, आला हजरत का कलम है, सामने हरम की जमीन है, आला हजरत का कलम है, सामने मदीने की गलियां हैं, आला हजरत का कलम है, सामने मदीने की हवा है, आला हजरत का कलम है, सामने नबी के दरो दीवार, मदीने के दरो दीवार है, आला हजरत का कलम है, सामने मदीने की पहाड़ियां हैं, आला हजरत का कलम है, सामने बाबे काबा है, आला हजरत का कलम है, सामने 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 हतीमे काबा है, आला हजरत का कलम है, सामने हजरे असवद है, आला हजरत का कलम है, सामने रुकने यमानी है, आला हजरत का कलम है, सामने रुकने शामी है, आला हजरत का कलम है, सामने रुकने इराकी है, आला हजरत का कलम है, सामने मकामी इब्राहिम है, आला हजरत का कलम है, सामने हरम की जमीन है, आला हजरत का कलम है, सामने दारे अरकम है, आला हजरत का कलम है, सामने मुआजहे अक़दस है, आला हजरत का कलम है, सामने सफा मरवा है, आला हजरत का कलम है, सामने सामने मकामे मीना है, आला हजरत का कलम है, सामने मकामे मुस्तल्फा है, आला हजरत का कलम है, सामने मकामे अरफात है, आला हजरत का कलम है, सामने जबले नूर है, आला हजरत का कलम है, सामने गारे हिरा है, आला हजरत का कलम है, सामने गारे ज़ौर है, आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी का इख्तियार है, आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी का इल्मे गैब है, आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी का मौजज़ा है, आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी का गुफ्तार है, आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी का चलना है, आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी का बोलना है, आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी का आला हजरत का कलम है, और सामने मेरे मुस्तफा का चेहरा है। आज लोग मुझे देख करके कुछ लोग घबरा जाते हैं जी, कुछ लोग समझ लेते हैं कि ये कोई तालिब इल्म आ गया। एक साहब ने मुझसे पूछा, आप तालिब इल्म है क्या? मैंने कहा जब तक जिंदा हूं तब तक तालिब इल्म हूं, जब तक जिंदा हूं तब तक तालिब इल्म हूं। लोग सोचते हैं ये पतला दुबला सिंगल हड्डी बोलेगा क्या? उन्हें मालूम नहीं कि सीने में मसलकी आला हजरत का बारूद भरा हुआ है। अरे जब मेरे गौस की बारगाह का पतला दुबला कुत्ता शेर को फाड़ सकता है, तो आला हजरत का ये गुलाम भी दुश्मनों के सीने पे चढ़कर फतहयाबी का झंडा गाड़ सकता है। बड़ा प्यारा जुमला अल्लामा मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब ने दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये जुमला पूरे हिंदुस्तान में अब घूमेगा। ये करम है मेरे आला हजरत का कि दिल में मसला के आला हजरत का बारूद है तो लब पे दुरूद है, लब पर दुरूद है। हम दुरूद पढ़ते रहेंगे मोहब्बत से। कलम कलम आला हजरत का चल रहा है, चला है कलम मेरे आला हजरत का। जैसे ही आला हजरत ने कलम चलाया, निगाहों के सामने मुस्तफा जाने रहमत का मेरे नबी की पेशानी मुबारक आ गई। आला हजरत ने नबी की पेशानी के बारे में लिखा, जिनके माथे शफाअत का सेहरा रहा। बोलो 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 बोलो, वक्त बहुत कम है, बातें बहुत ज्यादा है। जिनके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम चलाया, मेरे नबी की भवे मुबारक के बारे में लिखा, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी,
उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम चलाया, मेरे नबी की चश्माने मुबारक के बारे में लिखा, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी के कान मुबारक के बारे में लिखा, दूर और नजदीक के सुनने वाले ओ कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया है तो मेरे नबी के लभाए मुबारक के बारे में लिखा है, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी की जबान फैज तर्जमान के बारे में लिखा, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उनकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया है तो मेरे मुस्तफा के हाथ शरीफ के बारे में लिखा, हाथ जिस्म उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाअत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे मुस्तफा के शिकम मुबारक के बारे में लिखा, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया है तो मेरे नबी की आमद के बारे में लिखा, जिस तरफ उठ गई दम में दम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी की आमद के बारे में लिखा, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी के हरम के बारे में लिखा, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी के शान तसर्रुफ के बारे में लिखा, जमीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है झां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी के जूदो सखा के बारे में लिखा, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, उस रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी के मकाम के बारे में लिखा, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी के रोज़े के बारे में लिखा, हाजियो शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो, और से सुन तू रज़ा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। आला हजरत ने कलम उठाया है तो मेरे नबी की मीलाद को लिखा है। आला हजरत ने कलम उठाया है तो मेरे नबी की मेराज के बारे में लिखा है, और जब वो इश्क, वो मोहब्बत, वो अदब आला हजरत ने हम सुन्नियों को दिया, तो आज हर आशिक बारगाह आला हजरत में कह रहा है, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। वो इश्क मेरे आला हजरत ने दिया, वो मोहब्बत मेरे आला हजरत ने हमें पिलाया। हम और आप मदीना जाते हैं, हर आशिक मदीना जाने की तमन्ना करता है, हर आशिक हमेशा दुआ करता है कि या रसूल अल्लाह एक मर्तबा गुंबद खजरा की ज़ियारत हो जाए। लेकिन बहुत सारे लोगों को आपने अपने निगाहों के सामने जिसके हाथों को चूम करके आपने रुखसत किया होगा, अभी अल्हम्दुलिल्लाह ताजा हज करके हाजी नवाब साहब आए, हाजी नवाब साहब ताजा हज करके आए, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हम और आप जाते हैं तो घर वाले कहते हैं मेरा सलाम नबी की बारगाह में पेश कर देना। हम और आप जाते हैं तो घर वाले कहते हैं, इलाके वाले कहते हैं, मोहल्ले वाले कहते हैं कि नबी की बारगाह में जाना तो मेरे लिए भी दुआ कर देना। हम और आप जाते हैं तो रिश्तेदार आंसू बहा बहा करके कहते हैं कम से कम नबी की बारगाह में जाना तो मुझे भी याद कर लेना। गोया अगर रब ने करम फरमा दिया और हम मदीना तक पहुंच गए, निगाहों के सामने गुंबद खजरा होता है,
और जब हम नबी के गुंबद को देखते हैं तो हाथों को उठाकर कहते या रसूल अल्लाह, मेरी माँ ने सलाम कहा है कबूल कर लीजिए, मेरे बाप ने सलाम कहा है कबूल कर लीजिए, हमारी औलादों ने सलाम कहा है कबूल कर लीजिए, या रसूल अल्लाह रिश्तेदारों ने सलाम कहा है कबूल कर लीजिए, ए मेरे आका हमारे दोस्तों ने सलाम कहा है कबूल कर लीजिए, ए मेरे आका फला के दिल की ये तमन्ना है या रसूल अल्लाह निगाहे करम फरमा दीजिए, फला की ये परेशानी है या रसूल अल्लाह नजरे करम डाल दीजिए। हम जाते हैं तो हम अपने लिए दुआ करते हैं, हम जाते हैं तो घर वालों के लिए दुआ करते हैं, हम जाते हैं तो खानदान वालों के लिए दुआ करते हैं, हम जाते हैं तो जाकर के हम अपने लिए दुनिया मांगने की कोशिश करते हैं। लेकिन आशिक का इश्क देखो, जो आशिक नहीं बल्कि इश्क है। मोहब्बत के ताजमहल का नाम आला हजरत है, इश्क के कुतुब मीनार का नाम आला हजरत है। वो आला हजरत जब बारगाहे रसूल में हाजिर हुआ है, दरबार रसूल में जैसे ही आला हजरत पहुंचे हैं, निगाहों के सामने मेरे मुस्तफा का सुनहरी जाली है, सुनहरी जाली के सामने मेरे आला हजरत खड़े होकर हाथ उठाकर दुआ कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह ख्वाब में दीदार कराया था, ख्वाब में जलवा दिखाया था, ख्वाब में जमाले जहारा की ज़ियारत हुई थी, लेकिन या रसूल अल्लाह हमारा अकीदा है कि आप जिंदा हैं, या रसूल अल्लाह आप जिंदा हैं। आज अहमद रजा आपके दयार में हाजिर है, आज अहमद रजा आपकी बारगाह में हाजिर है, आज अहमद रजा आपके चौखट पर हाजिर है। या रसूल अल्लाह अहमद रजा की ख्वाहिश ये है कि जीते जी माथे की नजर से अहमद रजा आपके चेहरे अनवर की जियारत कर ले, आपके चेहरे अनवर का दीदार कर ले। ए मेरे आका करम फरमा दीजिए, या रसूल अल्लाह करम फरमा दीजिए, अहमद रजा को दीदार करा दीजिए। ए मेरे आका ख्वाब में दीदार कराया है, जीते जी माथे की नजर से भी दीदार करा दीजिए ताकि मैं आपके चेहरे अनवर की ज़ियारत कर लूं। या रसूल अल्लाह करम कर दीजिए। इल्तिजा पे इल्तिजा कर रहे हैं, इल्तिजा पे इल्तिजा कर रहे हैं, आरज़ू पे आरज़ू पेश कर रहे हैं, ख्वाहिश पे ख्वाहिश कर रहे हैं, तमन्ना पे तमन्ना पेश किए जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं और सिर्फ दुआ यही है, ए मेरे आका दीदार करा दीजिए। या रसूल अल्लाह जमाले जहां आरा की ज़ियारत करा दीजिए, या रसूल अल्लाह दीदार करा दीजिए। तारीख कहती है जब 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 इसरार हद से ज्यादा बढ़ा, तमन्नाएं हद से ज्यादा बढ़ी, तो करीम नबी ने, शफीक नबी ने करम फरमाई दिया। और किताबों में आता है कि मदीनतुर रसूल में सुनहरी जाली के सामने आला हजरत ने बज़ाहिर अपने इन दोनों आंखों से मुस्तफा के जलवे को देखा है, मुस्तफा का दीदार किया है। और जैसे ही नबी पर नजर पड़ी, आशिक बोल पड़ा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। अभी तो गठरी खुल रहा था, लेकिन वक्त नहीं है। आला हजरत नबी का दीदार कर, ज़ियारत कर। हम और आप सलाम पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं वो बोले। मौलाना किबरिया साहब आप पीछे क्यों बैठे, आगे आइए, आगे आइए। हम दीदार करते हैं, सलाम पढ़ते हैं। कोई पूछता है कि दुनिया में नबी को देख नहीं रहे हो मगर सलाम क्यों पढ़ते हो, जब देखो तो पढ़ो। तो हम ये जवाब देते हैं कि हम दुनिया में सलाम इसलिए पढ़ते हैं कि हम दुनिया में आदत बना रहे हैं, दुनिया में आदत बना रहे हैं, ताकि कब्र में जाएं तो कब्र में मुस्तफ़ा तशरीफ लाएंगे। जिनका अकीदा है वो बोले, कब्र में मुस्तफ़ा तशरीफ लाएंगे। और जब ये दुनिया में आदत बनी रहेगी ना, तो फिर नबी आएंगे तो हम लेटे कैसे रहेंगे, नबी आएंगे तो हम सोए कैसे रहेंगे। हम मुस्तफ़ा को देख करके सलाम पढ़ेंगे। और
तारीखों में आता है, किताबों में आता है, मुख्तलिफ रवायतें हैं कि सैयदी सरकार आला हजरत ने भी यही हुक्म दिया था अपने मुरीदीन मुतक़िदीन अपने घर वालों को, यही हुक्म दिया था कि जब मेरा इंतकाल हो जाए मुझे कब्र में लिटाना तो कब्र इतनी गहरी करना कि अहमद रजा कब्र में खड़ा हो सके। पूछा गया कब्र में खड़ा होने की क्या जरूरत है? कहा नबी आएंगे तो लेटे कैसे रहेंगे? मुस्तफा सामने होंगे, अहमद रजा खड़े होकर नबी पर दुरूद व सलाम करेंगे। लेकिन मदीने में मुस्तफा का चेहरा सामने है, आला हजरत नबी को देख रहे हैं। अब बारगाहे रसूल में आला हजरत का इम्तिहान हो रहा है। इम्तिहान क्या? ज़हन में बात घूम रही है, अहमद रजा जब तक नबी को देखा नहीं था तो सलाम पढ़ते थे पढ़वाते थे, सलाम पढ़ते थे पढ़वाते थे। आज नबी सामने हैं, आज भी अगर सलाम ही पढ़ोगे तो फिर देखे अनदेखे में फर्क क्या रह जाएगा? दूरो करीब में फर्क क्या रह जाएगा? ए अहमद रजा नबी सामने हैं, आज जरूरत है, मोहब्बत का तकाजा ये है कि सर नबी के कदमों पे रख दो। इश्क देखिएगा बरेली के ताजदार का। बस आखिरी जुमला है मेरा, अहमद रजा सर नबी के कदमों पे रख दो, सजदा कर लो। ज़हन ने आवाज दिया, अहमद रजा अगर सजदा कर लोगे तो शरीयत की तलवार चल जाएगी। आज जो लोग हमें कब्र पुजुआ कहते हैं कब्रों में जाकर सजदा करते हैं, उन्हें पैगाम दे दो मसलके आला हजरत में यही है कि सजदा दो तरह का है, एक सजदाए ताबुदी है, एक सजदाए ताज़ीमी है। सजदाए ताबुदी अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह को करेंगे तो ये शिर्क है, और इन्ना शिरका लज़ुल्मुल अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, शिर्क करने वाले की मग़फ़िरत नहीं। और सजदाए ताज़ीमी भी हराम है। कोई पीर हो, नबी हो, वली हो, उन्हें भी ताज़ीम का सजदा जायज नहीं है। आला हजरत कहते हैं कि शरीयत की तलवार लटक रही है कि अगर सजदा करता हूं तो शरीयत की तलवार चल जाएगी, ईमान का जनाजा निकल जाएगा। मगर ए अहमद रजा अगर अभी भी सलाम ही पढ़ोगे तो फिर देखे अनदेखे में फर्क क्या रह जाएगा? दूरो करीब में फर्क क्या रह जाएगा? अहमद रजा नबी सामने है, सजदा कर लो। अब बारगाहे रसूल में आला हजरत का इम्तिहान हो रहा था। अब देखना यह है कि मेरे आला हजरत उस इम्तिहान में कामयाब कितना है। पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। बारगाहे रसूल में आला हजरत का इम्तिहान हो रहा है। ए अहमद रजा सर को झुका लो, नबी सामने है, सजदा कर लो। फिर ख्याल आ रहा है सजदा कर लेंगे तो शरीयत की तलवार चल जाएगी, ईमान का जनाजा निकल जाएगा। अब देखना यह है कि बारगाहे रसूल में जो आला हजरत का इम्तिहान हुआ, इस इम्तिहान में आला हजरत कहां तक कामयाब है? कहते हैं कि अचानक आला हजरत ने मचल करके कहा था, ऐ शौके दिल, बोलो 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 बोलो, ऐ शौके दिल, ऐ दिल मुस्तरिब ना हो, ऐ दिल रंजीदा ना हो, ऐ दिल मखमूम ना हो, ऐ दिल परेशान ना हो, ऐ शौके दिल ये सजदा कर उनको रवा नहीं। अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर ना हो, अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर ना हो। लिहाजा ए अहमद रजा शरीयत ने पाबंदी लगाई है तो सर के सजदे पर, शरीयत ने दिल के सजदे पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। लिहाजा ए अहमद रजा सर झुके खुदा की बारगाह में, दिल झुके मुस्तफा की बारगाह में। या रब मेरा नसीब चमकता दिखाई दे, मेरा गुले उम्मीद महकता दिखाई दे, और सजदा जहां करूं वहीं काबा दिखाई दे। सजदे से सर उठे तो मदीना दिखाई दे। बस आखिरी बात सुन लीजिए,
30 सेकंड के अंदर पैगामे आला हजरत क्या है? पैगामे आला हजरत क्या है? अगर पैगामे आला हजरत को फैलाया जाए तो 20 किताबें हजरत अल्लामा मुफ्ती अलीमुद्दीन ने लिख दी, मगर पैगामे आला हजरत को मुकम्मल तहरीर न कर सके, मुकम्मल तहरीर न कर सके, मगर तमाम पैगामात को एक जुमले में समेट कर कह दूं। बोलूं? बस आखिरी जुमला, मसलके आला हजरत क्या है? याद रखना, मज़ारों पे चादरों गागर की दुकान चलाने का नाम मसलके आला हजरत नहीं है, ये पैगामे आला हजरत नहीं है। अगरबत्ती और मोमबत्ती का धंधा करने का नाम ये मसलके आला हजरत नहीं है, पैगामे आला हजरत नहीं है। मसलके आला हजरत है क्या? जो है हजरत, जो है उसे वो मानो, जो है उसे वो मानो, और जो नहीं है उसे वो ना मानो। यही मसलके आला हजरत। क्या मतलब? अली को अली मानो, नबी ना मानो, नबी को नबी मानो, अली ना मानो, मुस्तफा को मुस्तफा मानो, खुदा ना मानो, खुदा